स्पीड एंड वेलोसिटी। तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं दो सिमिलर क्वांटिटीज़ को जिनको हम स्पीड और वेलोसिटी के नाम से जानते हैं। तो चलिए पहले डिस्कस करते हैं स्पीड को। स्पीड इट इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल इन यूनिट टाइम, इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। तो स्पीड जो होती है इसे हम डिफाइन करते हैं डिस्टेंस ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट इन अ यूनिट टाइम इज नॉन एज स्पीड, इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, तो इसको हम लोग लिखते हैं v इक्वल्स टू dx अपॉन dt। ठीक है, इसका यूनिट जो होता है वो होता है मीटर पर सेकेंड। तो आपको ध्यान रखना है यूनिट मीटर पर सेकेंड। और स्पीड जो होता है इसे हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, स्केलर का मीनिंग है इसमें हमें डायरेक्शन पता नहीं होती, सिर्फ मैग्नीट्यूड पता होता है। तो हम इसको लिखेंगे 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा स्पीड। क्लियर। चलिए अब हम डिस्कस करें वेलोसिटी को। वेलोसिटी, द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द टाइम। तो चलिए अब हम वेलोसिटी को डिफाइन कर लेते हैं। The velocity of a particle is defined as the rate of change of displacement of the particle. It is also defined as the speed of the particle in a given direction. The velocity is a vector quantity. It has both magnitude and direction. Velocity equals to displacement upon time and unit is meter per second and dimensional formula is L1 T minus 1. ओके, चलिए तो वेलोसिटी को हम डिफाइन करें। तो वेलोसिटी को हमने कहा कि रेट चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इज़ नॉन एज वेलोसिटी। तो वेलोसिटी को हम लिखते हैं v वेक्टर से। ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। और हमने लिखा रेट चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो रेट चेंज जब भी आता है तो उसको हम लिखते हैं d अपॉन dt। इसे हम बोलते हैं रेट चेंज। ठीक है, और किसका रेट चेंज होना है यहाँ पर? डिस्प्लेसमेंट का। तो पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट को हमने लिखा x। अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है तो इसको हम यहाँ पे एरो से डिनोट करेंगे। तो ये जो फॉर्मूला हो गया हमारा वो हो गया वेलोसिटी का। ठीक है, अब वेलोसिटी जो है हमने कहा ये क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी है, दैट मीन्स इसमें हमारे पास मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगी। तो इसे हम लिखेंगे 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यहाँ पे यूनिट आपको ध्यान रखना है, यूनिट होगा मीटर पर सेकेंड। दोनों का स्पीड और वेलोसिटी दोनों का ही यूनिट सेम है। ठीक है, बट यहाँ पे हमारे पास वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है। डायरेक्शन हमारे पास इस तरह से हो जाएगी साउथ। ठीक है, तो डायरेक्शन अगर मेंशन कर दी तो ये हमारा जो टर्म होगा ये वेलोसिटी में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर हम डायरेक्शन को डिनोट ना करें तो ये हमारा स्पीड हो जाएगा। ठीक है, तो ये वेक्टर क्वांटिटी है। क्लियर। यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो हमें अब दो टर्म्स को डिफाइन करना है, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटीज़ क्या होती हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अ पार्टिकल इज सेड टू मूव विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ इट मूव्स अलोंग अ फिक्स्ड डायरेक्शन एंड कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम्स। हाउएवर स्मॉल दिस इंटरवल ऑफ टाइम मे बी। In a displacement time graph, figure number 2.2, the slope is constant at all the points when the particle move with uniform velocity. तो चलिए अब हम डिफाइन करते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी को। अगर कोई पार्टिकल किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में इक्वल डिस्प्लेसमेंट को इक्वल टाइम इंटरवल में कवर करता है तो इस केस में जो वेलोसिटी होती है उसे हम बोलते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए जो हमने यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है फिगर नंबर 2.2 में, तो यहाँ पे हमने ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में। ठीक है, दिस वन इज़ डिस्प्लेसमेंट एंड दिस वन इज़ टाइम। तो यहाँ पे जो आप ग्राफ देख रहे हैं वो उसका स्लोप जो होगा हर पॉइंट पे कांस्टेंट होगा। स्लोप का मतलब है यहाँ पे जो हमारा थीटा होगा वो कांस्टेंट होगा। ठीक है, स्लोप को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं टेन थीटा से और इसको हम लिखते हैं एम से। ठीक है, तो टेन थीटा जो होगा इसको हम बोलते हैं स्लोप और यहाँ पे स्लोप जो होगा उसको हम लिखेंगे एस अपॉन टी। ठीक है, एस अपॉन टी जो होगा उसे ही हम बोलेंगे वेलोसिटी। ठीक है, तो ये जो वेलोसिटी होगी वो कांस्टेंट होगी।
ठीक है। दैट मीन्स स्लोप जो है उसकी वैल्यू कांस्टेंट होगी। तो अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे आप स्लोप फाइंड आउट करें, यहाँ पे आप स्लोप फाइंड आउट करें, अगर उसकी वैल्यू जो है यहाँ पे अगर थीटा मिलती है तो इस पॉइंट पे भी आप जब इसका स्लोप फाइंड आउट करेंगे तो वो भी थीटा ही होगा। तो इस केस में हम कहेंगे कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी का अगर आप डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो उसमें हमारा जो स्लोप होता है, स्लोप m, वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है, स्लोप जो होता है इसको m को हम क्या बोलेंगे, स्लोप। ठीक है, m जो होता है उसको बोलते हैं स्लोप। ठीक है, और स्लोप को ही हम किससे डिनोट करते हैं, स्लोप को ही हम डिनोट करते हैं टेन थीटा से, और इसको कभी कभी m से डिनोट करते हैं। जो मैथ्स वाले स्टूडेंट हैं उनको पता होगा। ठीक है, इसे हम बोलते हैं स्लोप। नॉन यूनिफॉर्म और वेरिएबल वेलोसिटी। द वेलोसिटी इज वेरिएबल और नॉन यूनिफॉर्म इफ इट कवर्स अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल टाइम पीरियड, और if the direction of motion changes, or if both the rate of motion and the direction changes। तो नॉन यूनिफॉर्म और वेरिएबल वेलोसिटी की बात करें तो हम यहाँ पे कहेंगे कि कोई ऑब्जेक्ट है, इसकी जो वेलोसिटी होगी वो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी अगर वो अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करे इक्वल टाइम पीरियड के अंदर, या फिर अनइक्वल टाइम पीरियड में इक्वल डिस्टेंस को ट्रेवल करे। ठीक है, या फिर हम कहें कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसकी मोशन की जो डायरेक्शन है वो चेंज होती रहे, या फिर हम उसको इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि मोशन की डायरेक्शन और उसका रेट चेंज जो है मोशन का वो दोनों ही चेंज हो। तो इस केस में जो हमारा वेलोसिटी होगा उसे हम कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी या फिर वेरिएबल वेलोसिटी। अब आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, जो वेरिएबल वेलोसिटी होगी इसके लिए जब आप स्लोप ड्रॉ करेंगे तो हम यहाँ पे एक ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, तो ये है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तो यहाँ पे हमने s और t जो है वो डिस्प्लेसमेंट और टाइम को डिनोट किया हुआ है। इसके लिए अगर हम नॉन यूनिफॉर्म के लिए अगर ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो आपको इस तरह से ग्राफ मिलेगा। दैट मीन्स किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे जब आप स्लोप फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पे आप स्लोप फाइंड आउट करेंगे दैट मीन्स टेन थीटा, तो यहाँ पे स्लोप की वैल्यू डिफरेंट मिलेगी। ठीक है, ये पॉइंट हमने P कंसिडर किया हुआ है। नेक्स्ट इसी ग्राफ पे जब आप किसी दूसरे पॉइंट, इसको हम यहाँ पे Q मान लेते हैं, यहाँ पे जब आप स्लोप फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, तो ये जो एंगल बनेगा ये स्लोप होगा, ये आपको डिफरेंट मिलेगा। तो हर पॉइंट पे इसका स्लोप जो होगा वो चेंज होता रहेगा। तो यहाँ पे जो स्लोप होगा m, इसको हम बोलते हैं स्लोप, और इसको हम क्या बोलते थे, टेन थीटा। ये क्या होगा, वेरिएबल होगा। ठीक है, तो कांस्टेंट नहीं होगा। तो इसका मतलब जो हमारा नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगा, ठीक है ना, तो इसका ग्राफ हमने कुछ इस तरह से ड्रॉ किया हुआ है। ठीक है, तो हर पॉइंट पे इसका स्लोप जो होगा वो डिफरेंट होगा। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू जो होगी, या फिर इसको हम स्लोप बोल रहे हैं, ठीक है, तो थीटा जो होगा वो क्या होगा, नॉट कांस्टेंट, कांस्टेंट वैल्यू नहीं होगी। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। क्लियर। अब ये स्लोप जो हमने लिया हुआ है वो डिफरेंट शेप में हो सकता है। ठीक है, कुछ इस तरह से भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा सिचुएशन के ऊपर। ठीक है, या फिर इस तरह से भी हो सकता है। क्लियर। चलिए अब हम बात करें एवरेज वेलोसिटी की, तो इसको डिस्कस कर लेते हैं। Let S1 be the displacement of a body in time t1 and S2 be its displacement in time t2 as shown in the figure 2.3. The average velocity during the time interval t2 minus t1 is defined as V average equals to change in displacement upon change in time, और V average is equals to S2 minus S1 upon T2 minus T1
or we can write it delta S upon delta t as shown in the graph. So from the graph it is found that the slope of the curve varies. तो चलिए अब हम यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी को डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो कर्व है, इस कर्व से हम लोग फिगर 2.3 में देखें तो यहाँ पे देखिए जो t1 टाइम पीरियड है इसमें जो ऑब्जेक्ट है उसका डिस्प्लेसमेंट s1 है और t2 टाइम पीरियड में जो ऑब्जेक्ट ने डिस्प्लेसमेंट कवर किया वो है s2। तो यहाँ पर जो टाइम इंटरवल है t2 माइनस t1, इस टाइम इंटरवल में ऑब्जेक्ट ने जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया, डिस्प्लेसमेंट यहाँ से हमारे पास डिस्प्लेसमेंट की जो डिफरेंस होगा उसको हम लिखेंगे s2 माइनस s1। ठीक है, तो चलिए अब हमें क्या करना है, एवरेज वेलोसिटी को डिफ़ाइन करना है। तो एवरेज वेलोसिटी को हम डिफ़ाइन करते हैं v एवरेज इज इक्वल्स टू रेशियो ऑफ चेंजिंग इन डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट में जो चेंज हुआ वो था s2 माइनस s1 टू चेंज इन टाइम इंटरवल। तो टाइम इंटरवल जो है हमारा t2 माइनस t1। तो डिस्प्लेसमेंट में चेंज और टाइम इंटरवल में चेंज का जो रेशियो है उसे हमने एवरेज वेलोसिटी से डिनोट किया हुआ है और इसको हमने लिखा s2 माइनस s1 अपॉन t2 माइनस t1। और फर्दर हम इसको लिख सकते हैं डेल्टा s अपॉन डेल्टा t। क्लियर। तो यहाँ पे आपको इसका यूनिट जो है वो मिलेगा मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो यूनिट सेम होगा मीटर पर सेकेंड, जैसा कि हमारा नॉर्मल वेलोसिटी और स्पीड का होता है। ठीक है, चलिए तो जो हमारा फिगर 2.3 गिवन है, यहाँ पे हम लोग अगर स्लोप फाइंड आउट करें किसी पॉइंट पे, तो सपोज़ यहाँ पे हमने स्लोप फाइंड आउट किया। ठीक है, स्लोप जो होता है इसको हम m से डिनोट करते हैं और m जो होता है वो tan थीटा होता है। ठीक है, tan थीटा को ही हम स्लोप बोलते हैं। तो यहाँ पे हम जो स्लोप फाइंड आउट करेंगे दैट मीन्स एक टेंजेंट अगर ड्रॉ करें तो जितना एंगल यहाँ बनेगा उसको हम कंसिडर करें, तो वो सपोज़ θ1 मिला। अब कोई दूसरा पॉइंट यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं, इस पॉइंट पे जब हम यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो जो टेंजेंट बनेगा वो एक्स एक्सिस के साथ ये एंगल क्रिएट करेगा और ये एंगल जो होगा वो डिफरेंट एंगल होगा, तो उसको हमने θ2 से डिनोट किया। ठीक है, तो इस कर्व पे जब आप अलग अलग पॉइंट्स पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे या फिर स्लोप फाइंड आउट करेंगे तो स्लोप की वैल्यू आपको डिफरेंट मिलेगी। दैट मीन्स एवरेज वेलोसिटी का जो कर्व होगा यहाँ पे जो स्लोप होगा वो वेरी करेगा। ठीक है, कांस्टेंट नहीं होगा। कांस्टेंट किस केस में होता, अगर ये कर्व स्ट्रेट लाइन इस तरह से होता तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के केस में हमारा जो स्लोप होगा वो कांस्टेंट होगा। बट एवरेज वेलोसिटी के केस में हम बात करें तो यहाँ पे स्लोप जो होगा वो डिफरेंट पॉइंट्स पे डिफरेंट स्लोप मिलेगा, तो हम कहेंगे स्लोप जो होगा वो वेरिएबल होगा। ठीक है, चलिए अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करें तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है, इट इज़ द वेलोसिटी एट एनी गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम और एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ इट्स पाथ। द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी v is given by v equals to limit delta t tends to 0 delta s upon delta t and v is equals to ds upon dt। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो होती है इसको हम स्मॉल v से डिनोट करते हैं। स्मॉल v इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा t टेंस टू 0 डेल्टा s अपॉन डेल्टा t इज इक्वल्स टू ds अपॉन dt। दैट मीन्स जो हमारी एवरेज वेलोसिटी होती है जिसे हम लिखते हैं v एवरेज इक्वल्स टू डेल्टा s अपॉन डेल्टा t। अगर हम किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए, जिसे हम वेरी स्मॉल टाइम पीरियड कंसिडर करेंगे, उसके लिए जब वेलोसिटी फाइंड आउट करते हैं तो उसे हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो होती है इसको हम v से रिप्रेजेंट करेंगे और अगर टाइम पीरियड बहुत छोटा है तो हम लिखते हैं लिमिट डेल्टा t टेंस टू 0। इसका मीनिंग होता है टाइम पीरियड बहुत छोटा है। तो इस केस में जो हमारी एवरेज वेलोसिटी होगी उसको हम लिखते थे डी डेल्टा s अपॉन डेल्टा t, तो उसे हम इस तरह से लिखते हैं ds अपॉन dt। ठीक है, तो टाइम पीरियड जब छोटा हो जाता है तो उस केस में जो एवरेज वेलोसिटी होती है उसकी वैल्यू जो होती है किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो जाती है। ठीक है, और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को हम लिखते हैं v इक्वल्स टू
डी एस अपॉन डी टी। अगर हम डिस्प्लेसमेंट को एक्स से डिनोट करें तो हम लोग लिखते हैं इसको डी एक्स अपॉन डी टी। ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है? किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे जो वेलोसिटी की वैल्यू होती है उसी को हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अगेन यूनिट हमारा सेम है मीटर पर सेकेंड। ठीक है,